चलिए, तो 5 फ्लूएंट फार्मूला कौन सा है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो यहाँ पे फ्लूएंट फार्मूला जिसे जान करके आप कमाल करने वाले हैं, वह फार्मूला नंबर 1। रोज अपने सपने को पाने के लिए, रोज अपने सपने को पाने के लिए कमिटमेंट के साथ काम कीजिए। और कमिटमेंट तब तक करना है, रुकना तब तक नहीं है जब तक आप सफल ना हो जाओ। रोज अपने सपनों को पाने के लिए कमिटमेंट कीजिए, कमिटमेंट के साथ आपको इस बिजनेस को करना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आप सफल ना हो जाओ। बहुत सारे लोग इस व्यवसाय में पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन कैसे काम करते हैं? काम ऐसे करते हैं कि आराम आराम से। माय डियर फ्रेंड्स, इस व्यवसाय को आराम आराम से करना सुसाइड करने के बराबर है। तो जितने भी लोग इस व्यवसाय को पार्टिसिपेट किए हैं, आराम आराम से काम कभी मत कीजिए। जो करना है जल्दी करना है, ठीक है? तो कमिटमेंट होना चाहिए। जब तक कि कब तक का कमिटमेंट? जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते इस व्यवसाय में, जिस सपने को लेकर के आप आए हैं। अगर आप चाहते थे कि इस व्यवसाय में आपको 10,000 रुपए मिल जाए महीने के, और आप 10,000 कमा रहे हैं और आप सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं, तो ये दोस्तों, इस व्यवसाय में 10,000 रुपए से आप लाख, 2 लाख, 5 लाख तक जा सकते हैं हफ्ते महीने का। लेकिन आप वहीं पे सेटिस्फाइड होकर के रुक गए, तो दोस्तों 10,000 आप खुद समझते हैं कि कब 5,000, 2,000 में वापस आकर के जीरो में आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए लगातार लगातार कमिटमेंट के साथ काम कीजिए, ठीक है? एक व्यक्ति था, एक बहुत ही प्यारा कहानी जो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। एक व्यक्ति था नार्गे नाम का। वह बहुत ही सारे अलग अलग एक्टिविटीज जो भी होता था उसमें काफी ज्यादा एक्टिव हुआ करता था, कोई गेम में, कोई स्पोर्ट्स में। और उनका भी एक सपना हुआ करता था कि मैं भी एवरेस्ट सबमिट करूं, एवरेस्ट पे चढ़ूं। लेकिन उनके स्कूल में जब लिस्ट निकाला गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का उस लिस्ट में नाम आया। हुआ यूं कि एक स्टूडेंट और था, किसी वजह से उसका नाम कट गया, उसके जगह पर इनको सेलेक्ट किया गया। इनका नाम सिलेक्ट नहीं हो रहा था, ये बहुत खुश हुआ और वो निकल पड़ा माउंट एवरेस्ट के सबमिट करने के लिए ट्रैकिंग में। होता यह था कि एक बार, 2 बार, 5 बार, कई बार वो माउंट एवरेस्ट में गया, लेकिन 200 मीटर, 500 मीटर ही बचा रहता था, उनको वापस आना पड़ जाता था। प्रॉब्लम चाहे जो कुछ भी हो, वापस आना पड़ जाता था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी उनके अंदर के एटीट्यूड, जो हम सबको उनसे सीखने की जरूरत है, सीखना चाहिए। और ये था कि वो वापस आने से पहले एक बार पलट करके देखता और माउंट एवरेस्ट को बोलता क्या? माउंट एवरेस्ट को ये बोलता कि मैं तेरी चोटी पर, माउंट एवरेस्ट तेरी चोटी पर मैं चढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैं बढ़ सकता हूं, तू नहीं बढ़ सकता। राइट? माउंट एवरेस्ट जब भी पलट कर क्या बोलता था? माउंट एवरेस्ट मैं तेरी चोटी पर चढ़ जाऊंगा, ठीक है, मैं बढ़ सकता हूं, तू नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तू पत्थर है, तू पहाड़ है। और माय डियर फ्रेंड्स, नार्गे ने 29 मई 1953 को फाइनली माउंट एवरेस्ट सबमिट कर दिया। तो तब तक आपको हमें नहीं रुकना है जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती। तो फार्मूला नंबर 1, पर डे कमिटमेंट करके अपने सपने को पाने के लिए निकल चलिए। और एक शानदार एटीट्यूड जो नार्गे के पास था, पलट करके देखता था कि तेरी चोटी पर एक दिन मैं जरूर चढ़ के दिखाऊंगा, तू बढ़ नहीं सकता, मैं बढ़ सकता हूं। राइट? तो ऐसे शानदार एटीट्यूड लेकर के जब हम इस व्यवसाय को पार्टिसिपेट किए हुए हैं और काम करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सपना जरूर पूरा होने वाला है। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 क्या बोलता है? कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हमेशा सीखते रहिए अगर आप जितना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं अपने लाइफ में। क्योंकि बोला जाता है जितना बंद, सीखना बंद तो जितना बंद। राइट? इसे हम करेक्ट कर लेंगे, सीखना बंद तो जितना बंद। राइट? बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे अपलाइन भी एक गलती यहां पर करते हैं। क्या गलती करते हैं? कि वह अपने लोगों को सीखने के लिए प्रेरित नहीं करते। उनको कोई अगर कहीं से उनको सीखने को मिलता हो तो उनको मना करते हैं
कि किसी को मत मत जाओ, क्योंकि दोस्तों वे लोग डरे हुए रहते हैं। डरे हुए अपलाइन लोगों को सीखने के लिए मना करता है, किसी के पास जाने के लिए मना करता है। और जो भी लोग किसी के पास जाने के लिए, किसी सीखने के लिए मना करते हैं, ये समझ देना कि वो डर में जीने वाले लीडर हैं, क्योंकि हमारी टीम वाले ज्यादा सीख जाएंगे तो हमसे ज्यादा ग्रोथ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी मानसिकता उनके अंदर में होता है। सो एक बात आप समझिएगा, 2005 में जो आप जानते थे, या आपके अपलाइन जो 2005 में जो चीजें उनके पास एक्सपीरियंस रहा, उसे अगर वो 2021 में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो आज जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पूरी तरीके से दुनिया बदल चुकी है पेंडेमिक के बाद में। और अब अगर हम नहीं सीखें और वही पुराने ढर्रे पे चले जो 2005 की जानकारी को लेकर के चल रहे थे, तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी के समय में वो परिणाम आप हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से दुनिया बदल चुका है। राइट। सो करना क्या है, पूर्ण फार्मूला नंबर 2 क्या बोल रहा है आपसे, कि आपको सीखना बन तो जितना बन। तो आज से कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, सीखना बन तो जितना बन। सन 2000 मतलब 10 दिसंबर 1014 में, ठीक है, आज से इतने सालों बाद का एक घटना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये 1914 है। राइट। ओके। ओके। सो 10 दिसंबर 1914 में एक रिसर्चर था जो रिसर्च कर रहा था। काफी उस शहर के मशहूर व्यक्ति था, बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री उन्होंने बनाया हुआ था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनकी चलती थी। और चूंकि वो रिसर्चर था, तो 10 दिसंबर 1914 की बात है, उनके घर के सामने ही उनकी फैक्ट्री था, उसमें आग लग गया। और आग लगने की वजह से उनका 170 करोड़ का नुकसान हो गया। ठीक है, 170 करोड़ का नुकसान हो गया। वह सब कुछ अपने आंखों के सामने जलता हुआ देख रहा था। जब वो जलता हुआ देख रहा था, तो अपने बेटे चार्ल्स को बोलता है कि बेटा, अपनी मम्मी को और अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको बोलो, अपनी मम्मी को, कि उनको भी बुला ले, क्योंकि आज तारीख तक ऐसा आप लोगों को कभी देखने को नहीं मिलने वाला है दोबारा। ठीक है, जो अभी दृश्य सामने दिख रहा है। तो उनके बेटे जो होते हैं बोलते हैं कि पापा, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। उनकी वाइफ आ जाते हैं, आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि देखो कितना शानदार नजारा है। तो बोलते हैं कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि 170 करोड़ की संपत्ति आंखों के सामने धू धू करके आग में जल रहा है, और आप देखो बोल रहे हैं, उसको एंजॉय करो बोल रहे हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और दूसरे दिन जब पूरी तरीके से वो खंडहर में बदल गया उनकी फैक्ट्री, वो दूसरे दिन जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि चलो फिर से काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर से काम स्टार्ट करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि सर, इतना बड़ा नुकसान आप सह करके आए हैं और आप बोलते हैं कि चलो फिर से नुकसान करते हैं। बोले, इतना आपका इतने सालों का रिसर्च था, इतनी बड़ी आपका इनकम का जो तरीका था, 170 करोड़ से ज्यादा का आपको घाटा हो गया, और आप फिर से स्टार्ट करने की सोच को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। तो व्यक्ति बोलता है कि जब कल धू करके आग लग गया था, इस पे जल रहा था, तो जितने भी मेरे रिसर्च के पेपर थे और भी पूरे मशीन के साथ में मेरा पूरा का पूरा 70 साल का अनुभव, बुरे अनुभव भी उसके साथ में जल गया। अब जल गया तो क्या करना है, चलो नए शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे पुराने जो अनुभव थे वो भी उस आग के साथ में जल गया। ये सुन करके उनके जो स्टाफ के लोग थे बहुत ज्यादा आश्चर्य में थे कि इतना ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा उत्साह, इतना ज्यादा पॉजिटिविटी इनके अंदर आया कैसे। और आप समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो खंडर में पहुंच करके नए स्टार्ट करने को बोलता है, उनकी उम्र 64 साल की है।
64 साल की उम्र में एक व्यक्ति, इतना नुकसान होने के बाद, 170 करोड़ का नुकसान होने के बाद भी व्यक्ति मन में किसी प्रकार का गिल्टी नहीं लेता, डिप्रेशन में नहीं आता, तनाव में नहीं आता और फिर से रीस्टार्ट करता है। हमारे भी व्यवसाय में दोस्तों बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग चढ़ के चले जाते हैं या फिर स्पीड नहीं मिल पाता है। हमें क्या करना चाहिए, इसी सोच के साथ हमें भी काम करने की जरूरत है कि चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूरे अनुभव अब आग के साथ में जल करके स्वाहा हो चुका है। और सबसे मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि उसके अगले सिर्फ 4 साल के दौरान, वो फैक्ट्री, वह कंपनी 75,000 करोड़ के फायदे को टच कर लेती है दोस्तों। ये है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ पॉजिटिविटी, पावर ऑफ राइट माइंडसेट। सही सोच, सही एटीट्यूड के साथ काम करने का नतीजा ये रहा कि सिर्फ 4 सालों में उस इंसान का इंडस्ट्री, कंपनी 75,000 करोड़ के फायदे को टच कर लेती है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसे कई बार, ठीक है, बिजनेस आपका फॉल डाउन जाएगा, गिरेगा। उस समय आपका यही नजरिया आपके बिजनेस को बचा करके आपको ग्रोथ देने वाला है। तो फार्मूला नंबर 2 आपने जाना। फार्मूला नंबर 3 क्या बोलता है दोस्तों? फार्मूला नंबर 3, तीसरा फार्मूला है और वो ये है कि वर्क विथ ट्रू माइंडसेट। जो मैं माइंडसेट की बात कर रहा था, एंड सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास में और आपके टीम के पास में। क्योंकि अगर इस बिजनेस को आपने पार्टिसिपेट कर लिया, आपके पास में कब क्या कैसे करना है आपको पता ही नहीं है, आपके टीम को पता नहीं है, जिसे हम बोल सकते हैं कि मिशन, तो दोस्तों आप मन चाहा जिंदगी, ठीक है, मन चाहा जिंदगी आप नहीं जी सकते, मन चाहा इनकम यहां से नहीं आप टच कर सकते। एक बात याद रखिएगा, कई बार ऐसे सरकमटेंसेस आपके पास आएंगे जो आपको अंदर से हिला देगा। आप उस व्यक्ति को याद कीजिए जो 64 साल की उम्र में अपनी 170 करोड़ की जायदाद को, फैक्ट्री को सामने जलते हुए देख रहे हैं, लेकिन कभी अपने मानसिकता को खराब नहीं किया, एटीट्यूड को चेंज नहीं किए और फिर से स्टार्ट करते हैं और अगले सिर्फ 4 साल में 75,000 करोड़ के फायदे को टच कर लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसी एटीट्यूड के साथ आपको काम करने की जरूरत है, इसी माइंड प्रोग्रामिंग के साथ काम करने की जरूरत है, स्ट्रेटजी के साथ काम करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत अच्छी बात कही जाती है, एवरी विनर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। कब? वन डे, एक दिन सब ने, बड़े से बड़े विजेताओं ने भी जीरो से ही अपनी जिंदगी की शुरुआत किया था, ठीक है। फार्मूला नंबर 4, इंक्रीज योर कैपेसिटी ऑफ लीडरशिप। अगर आप अपने अंदर की लीडरशिप को डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे, यकीन बता रहा हूं लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। क्योंकि आज के समय में अब सवाल ये नहीं रह गया कि कौन सी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के काम करूं, आज का सवाल ये रह गया है कि मैं आपके साथ क्यों काम करूं। यस, सही सुना आपने, आज के समय में सवाल लोगों का ये रह गया है कि आपके साथ ही काम क्यों करूं। तो आपके साथ ही लोग इस काम करेंगे अगर आप अपनी लीडरशिप की स्किल को बढ़ाने वाले हैं। गॉट इट? लीडरशिप की स्किल आपके अच्छा नहीं होगा, लोगों को लेके चलने की कला, नए नए नॉलेज, नए नए स्किल्स, सेलिंग स्किल, लीडरशिप स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, राइट, तब तक दोस्तों लोग आपके साथ नहीं चलने वाले हैं। क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना आ चुका है। कई बार ये होता है कि आपकी टीम भी आपसे ज्यादा कई चीजों को जानते रहती है, इसलिए आपको समय के साथ अपडेट होना, अपडेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? राइट। सो समय के साथ बदलना है। फार्मूला नंबर 4, अपनी लीडरशिप को बढ़ाइए। और 5वां, यूज ऑफ सोशल मीडिया प्रॉपरली। आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत जो समझ गया वो माला माल है। नहीं तो यही सोशल मीडिया आज आपकी टाइम और आपकी कैरियर को भी किल कर सकता है। कैसे? अगर हम बहुत ज्यादा टाइम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन में लगा रहे हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब में लगे हुए हैं, होगा क्या?
दोस्तों होगा यूं कि आप और आपकी टीम का टाइम स्पॉइल होते चला जाएगा। कई प्रकार के हम लोग वहां पे खबर सुनते हैं, कई प्रकार के लोग कुछ को कुछ वहां पे बोलते रहते हैं, लाइव आते हैं। ऐसे लोगों पे अगर आप टाइम जाया करेंगे, अपने आप को सीखने पे, काम करने पे नहीं लगाएंगे, तो यही सोशल मीडिया आपको बर्बाद भी कर देने वाला है। तो सही उपयोग कीजिए। जैसे आज एक सोशल मीडिया का हम सब सही उपयोग कर रहे हैं, हम लाइव जूम में हैं, हम लाइव फेसबुक में हैं, और न जाने कितने सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, मन में कई प्रकार की भ्रांतियां, डर, संकोच, लीडरशिप उनके अंदर में प्रॉब्लम्स है, ये सब चीजें को आज हम सब एक साथ दूर करने के लिए इस मिशन पे निकले हुए हैं। यस और नो? ये 5 जबरदस्त फार्मूला है दोस्तों, जिसे आप जान करके कमाल करने वाले हैं। लिखिए, टाइप कीजिए कि सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन सा फार्मूला लगा, लाइफ चेंजिंग फार्मूला। यस, बहुत सारे लिख रहे हैं, सभी के सभी सुपर सुपर ऑल। निर्मल जी लिख रहे हैं, सुरेंद्र पटेल जी हैं, ओके। फेसबुक में बहुत सारे साथी हैं, सुपर सुपर। दोस्तों मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा, परमिशन हो आप सभी का तो, कि लर्निंग